हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर अपर निजी सचिव की जो मुख्य परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। फुल डिटेल सॉल्यूशन में इसका जो हम प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे 100% सही उत्तर के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम हिमनद से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। यहाँ पे जो है बाकी सब नदियों का उद्गम हिमनद से होता है, गोमती नदी का उद्गम नहीं, हिमनद से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का जो बेदनी बुग्याल जो है चमोली में पड़ता है। सी आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का निम्नलिखित जनपदों में से किसमें वनावरण सबसे कम है? तो ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो है उधम सिंह नगर का वनावरण सबसे कम है। ठीक। नेक्स्ट है, टिहरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका है, सन 1952 के आम चुनाव में राज परिवार को कमलेंद्र मधु शाह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। ये पहला वाला सही है इसका। टिहरी की जनता में राजशाही समाप्त हो जाने पर भी राज परिवार के सदस्य के प्रति विश्वास बना रहा। ये भी सही है। तीसरा है, कमलेंदु मती शाह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा से हार गए, पराजित हुई थी। नहीं, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। ये इससे जीती थी, हारी नहीं थी। ठीक है, तो इसका एक और दो सही, इसका पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं में कौन से क्षेत्र सक्रिय रहे थे? तो ये सल्ट हो गया, देघाट हो गया और कुमाड़, तीनों क्षेत्र सक्रिय रहे थे। तो इसका हो जाएगा आंसर डी। डी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जो है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनपदों में से नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम था। किस में था नगरीय लिंगानुपात न्यूनतम? किस में रहा होगा? तो इसका था जो है उत्तरकाशी जनपद का। ठीक है, इसका डी हो जाएगा, डी आंसर। कद्दू खाल से सुरकंडा देवी मंदिर तक रज्जू मार्ग रोपवे जनपदों में से है। तो ये कद्दू खाल जो सुरकंडा देवी मंदिर पता है टिहरी में है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 के उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? जो जन आंदोलन था 1994 का, इसकी जो है पौड़ी में हुई थी शुरुआत, पौड़ी। अंग्रेजी शिक्षा कब आरंभ हुई थी उत्तराखंड में? तो ये 1840। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा परंपरागत आभूषण नहीं है? खगवाली जो है आभूषण है, वेणी फूल भी है और ये लाबी भी है, जबकि गुरगावी ये वाला नहीं है आभूषण। ठीक। नेक्स्ट है, किस परमार शासक ने तिब्बत पर तीन बार आक्रमण करने वाला तिब्बत पे जो है महीपति शाह था? आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, किसने टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी? तो कौन था ये? किसके द्वारा? कीर्ति शाह द्वारा हीवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की कीर्ति शाह द्वारा। ठीक है, रामायण उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये सलूर डोंगरा पे मनाया जाता है रामायण उत्सव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत को खुमड़ी कहा जाता है? खुमड़ी जो है जौनसारियों की होती है, खुमड़ी पंचायत जौनसारियों में। बी हो जाएगा इसका। फिर है, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। सही है इसका। बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। दोनों सही हो जाएंगे इसके एक और दो दोनों सही है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2016 में अस्तित्व में आया था उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, ऐपण कला में प्रयुक्त होने वाला सफ़ेद पदार्थ बिस्वार, ये चावल के बनाए जाते थे बिस्वार। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड की किस जनजाति को आदिम जनजाति, देखो आदिम जनजाति जो है ये राजी जनजाति को दर्जा दिया गया है आदिम का। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लेने वाले कौन थे राज्य से? तो ये थे ज्योतिराम कांडपाल। तीन थे ना, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। तो इसका सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, धार्मिक गाथाओं का उदाहरण कौन सा है? तो जो है धार्मिक गाथाओं का उदाहरण है इसमें से गंगनाथ हो जाएगा। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर क्या थी? तो 3.2% थी बेरोजगारी दर। ये वाला सही हो जाएगा इसका। भारत का 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य कितना है? तो ये 500 मेगावाट है इसका। बी वाला सही है इसका। नेक्स्ट, उत्तराखंड में गांवों की सीमाओं की रक्षा के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो ये है भूमिया देवता की पूजा। ये वाला ठीक है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सरकार कुमाऊं किस सूबा का अंग था? तो ये दिल्ली सूबा का अंग था। बी हो जाएगा इसका। ठीक है, दिल्ली सूबा के अंतर्गत। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण अभियान भारत के किस संघीय बजट में प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 2024-25 वाले बजट में। बी है इसका। कौन सा? डी वाला हो जाएगा इसका, 2024-25 के बजट में। नेक्स्ट, 2020 में प्रारंभ की गई भारत सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना कितने रणनीतिक क्षेत्रों में आच्छादित करती है? तो ये करती है 14 रणनीतिक क्षेत्रों को। डी वाला सही हो जाएगा इसका। गोट वैली परियोजना उत्तराखंड में गोट वैली परियोजना जो है ये 2022 लास्ट में, हाँ 2022 में हुई थी गोट वैली परियोजना स्टार्ट। सी वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बागवानी उत्पादों के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा अधिकतम है? तो ये है इसमें उत्तरकाशी था बागवानी के अंतर्गत तो अधिकतम क्षेत्र उत्तरकाशी। उत्तराखंड वार्षिक बजट। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वार्षिक बजट 25-26 के अनुसार लैंगिक बजट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या था? इसे 2007-8 में प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। इसमें योजनाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणी फर्स्ट के अंतर्गत महिलाओं के लिए 100% आवंटन की योजनाएं सम्मिलित हैं। तो इसमें था केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, केवल 1 और 3। बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनसंख्या आकार के शहरों के वर्गीकरण के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो शहरों को 6 टीयर के अंतर्गत विभाजित किया गया। टीयर फर्स्ट के शहरों का तात्पर्य 1 लाख तथा अधिक जनसंख्या आकार से है। तो इसमें कौन सा है? इसका है इसके दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। इसके दोनों सही हैं। इसके सी हो जाएगा इसका। दोनों सही हैं इसमें। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 22-23 के कितने % जनसंख्या के पास राशन कार्ड की सुविधा थी? तो ये थी 75% के लगभग। 74 हो जाएगा इसका। 75% के लगभग थी ना। तो बी वाला हो जाएगा इसका। अब जो है रीजनिंग के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रीजनिंग के इसमें पूछे हुए। जैसा कि पहला वाला है 3AB, तो इसमें हम ए की जगह पे 4 रखेंगे तथा बी की जगह पे 5 रख के देखेंगे, तब जाके आएगा। ये 3 4 5 किया हमने, इंटू 7 किया है इसने यहाँ पे। तो जब इसकी इंटू की यहाँ पे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे, 1 और 4 आएगा, 2 आएगा। ठीक है। और फिर ये पे जो है, हाँ फिर इसने क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? B-A पूछा हुआ है ना। B-A क्या आएगा? B-A, तो B कितना है? 5 है, A है 4, तो 1 आ जाएगा। 5 - 4 1। तो इसका हो जाएगा सी वाला आंसर। और नेक्स्ट वाले में क्या है? कप्तानों और सैनिकों सहित 1200 लोगों का एक समूह है, रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। 15 सैनिकों पर एक कप्तान है। समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? तो इसे हम XY वाले से मान करना करके हम इसको जो है बाई ऑप्शन करेंगे। अब मान लो तुम इसमें 75 पकड़ लिया तुमने, ऑप्शन सी। अब इसमें कैसे होगा? अब इसने कहा कि एक कप्तान पे 15 सैनिक है, तो 75 करो तुम। 75 किया इंटू 15 करो, क्योंकि 15
15 सैनिक इक्वल टू 1 कप्तान, तो इसकी इंटू अगर हमने की तो कितना आएगा हमारा 5 आ जाएगा, 2 आएगा, 1 1 1125 आया। ये 1125 क्या निकले, 1125 हमारे निकले टोटल सैनिक, कुल सैनिक 1125 हुए, और टोटल कितना है वो 1200 हैं। तो प्लस 75 जो हमने ऑप्शन से लिया बाई ऑप्शन, क्योंकि कप्तान तो निकालने हैं हमने, तो इक्वल टू प्लस 75 किया तो हमारा आ गया टोटल कितना 1200 आ गया। तो इसका मतलब हमने सही लिया है। ये ऐसे क्वेश्चन बाई ऑप्शन किया करो, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला आसानी था 34 क्वेश्चन इसका, तो इसका ए हो जाएगा, 14वां आएगा इसमें स्थान, ठीक है, देख लेना अपने आप। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के ऊर्जा तथा जलवायु क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50% की क्षमता इसमें जो है, तो इसमें एक और दो इसमें कार्बन वैश्विक स्तर कम है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, सी वाला ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी आसान था। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या किया हुआ है, अब इसने जैसे ये है 12 है फिर 6 है, तो इसने इंटू की है। अब जैसे इसमें 12 है 6 है, तो इसने ये किया हुआ है 12 में की इसने 1/2 की इंटू, ठीक, 1/2 के इंटू, और फिर 6 में की है इसने 6 गुना गया 1, फिर 6 आया, फिर 6 गुना गया 1.5, तो कितना आया 9 आया, फिर 9 गुना गया, मतलब इसमें आधा आधा बढ़ा रहा है, फिर 9 गुना गया 2 किया तो 9 दूनी 18, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है। फिर 18 गुना गया कितना 2.5 करेगा, 2.5 करेगा तो कितना आएगा, तो 45 आएगा, फिर 45 गुना गया 3 करेगा तो 135 आ जाएगा, आधा आधा बढ़ाता जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, 18 है इसका आंसर। नेक्स्ट है, ये भी आसान था बहुत। उसने बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम एवं अंतिम अंक को एक कम कर दिया जाए तो इस प्रकार कितनी संख्याएं मध्यांक से विभाजित होंगी। तो एक कम करके देखा हमने, जैसे ये है तो एक कम किया 5 4 जो है 54 है, तो इसको हमने 4 3 डिवाइडेड बाई 7 किया, हो रही है विभाजित, नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट वाली को देखा हमने, एक कम किया 5 किया, फिर उसे वो 7 हुआ, लास्ट का पकड़ेंगे ना, लास्ट का शुरू का इसका, फिर लास्ट में फिर 7 के फिर बीच वाली संख्या लिखी, हो रही है, नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट देखेंगे 8 है तो 7 हुआ, फिर 0 हुआ, 2 हुआ, तो ये वाली हो रही है, ये तो हो रही है। और ये वाली इसको 8 आएगा, और फिर 8 आएगा, और फिर आएगा 4/4, तो ये वाली भी हो रही है। और इसमें क्या आएगा, इसमें 1 आएगा, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 5/5, तो ये भी हो रही है, 3 हो जाएगा इसका आंसर। कितना होगा इसका, हो जाएगा 3, ठीक है, 3 संख्याएं हो रही हैं विभाजित, बी वाला सही है इसका, बी वाला सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 38 क्वेश्चन में क्या है इसमें, अब इसमें स्टार की जगह पे हम कोई भी संख्या रखेंगे, इसमें से उठा के कोई सी भी संख्या रख लो। जैसे हमने पहला ऑप्शन ए रख लिया, 7 रखा यहाँ पे, तो 7 रखा हमने, 7 प्लस वन, और फिर यहाँ पे स्टार की जगह पे फिर 7 प्लस फिर 72, 7 रख के देखा, तो टोटल इनका इसका योग करोगे तो 207 इसका योग आ जाएगा। स्टार की जगह पे 7 रख के इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन भी हो गया। अब है 39 भी आसान था बहुत। क्या किया हुआ है इसमें, अब ये हमने देखो इसमें स्क्वायरिंग पकड़ी हुई है इसने, जैसे पहला है इसमें 4 का स्क्वायर गया, मतलब 4 है, ये 4 है, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये 8 का स्क्वायर है, और ये 2 का स्क्वायर है 4। इन सबको हमने ऐड किया तो कितना आएगा, 4 + 3 + 6 + 2, तो 17 आ गया बीच वाला। ऐसे ही इसने लास्ट वाले में किया हुआ है। अब 36 है, तो कितना हुआ 36, 6 + 4 है ये यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर हुआ है, प्लस 9 है 81, प्लस 5 है, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसमें, ये आ गया तुम्हारा 22, ठीक है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 22 आ चुका है, डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है 5 की सदा के विपरीत
अब इसमें हम जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पकड़ लेंगे, इसमें जो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, 4 2 1 है और इसमें 2 3 6 है। तो हमने जैसे 2 दिखा हमें, तो 2 को हमने पकड़ लिया और इसे हमने ऐसे घुमा दिया पकड़ के, 2 को ऐसे पकड़ो और फिर ऐसे घुमा दो पकड़ के। कैसे, 2 है, 4 है, फिर 1 है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने जैसे घुमाया, फिर 2 को पकड़ के घुमाया ना हमने, ऐसे करके घुमाया क्लॉकवाइज में, 2 है, 6 है, 3 है। अब ये इसके अपोजिट होगी, 4 6 के अपोजिट होगा, 1 3 के अपोजिट होगा और 2 के अपोजिट को बचा नहीं, तो 2 के अपोजिट कौन सा, 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 हुआ फिर, तो इसका आंसर कौन सा, बी वाला हो गया। कौन सा इसका आंसर, बी वाला। 5 के विपरीत कौन सी होगी, ये वाली संख्या होगी। नेक्स्ट है, अब इसमें जो है अपोजिट था, कौन सा युग्म, ए जेड। हाँ, तो ए सबसे अल्फ़ाबेटिकली चले तो ए स्टार्टिंग में आ जाएगा और जेड शुरू से पहला, ए शुरू से यहाँ थे तो ए का अपोजिट जेड हो गया, और ई शुरू से 5वें नंबर पे आएगा, ए बी सी डी ई, और वी क्या लास्ट से 5वें नंबर पे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ई वी। तो ऐसे ही चल रहा है, तो इसमें कौन सा होगा, एच। एच शुरू से कौन सा नंबर पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 9वें नंबर पे आ गया ए शुरू से, ये एच शुरू से, और ये लास्ट से आ जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 41 का ए। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं रीजनिंग के लगभग। अब करते हैं 42। ये कौन से क्वेश्चन है यार पूछे हुए, समझ और साझा भावनाओं के आधार पर मदद के लिए कार्यवाही करना एक से संबंधित है, तो ये क्या होता है, तो कारुणिक परानुभूति से, डी है इसका। सूची फर्स्ट से सूची को ये सुमिलित करना था, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 43 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, 43 का ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 44, मानवतावादी दृष्टिकोण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कार्ल रोजर्स को, कार्ल रोजर्स को मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में कैसे उद्धृत किया कि हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक हम आंतरिक शांति प्राप्त न कर लें। तो इसका कौन सा था, इसका था दलाई लामा ने कहा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये कौन करता है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट है, नोलन समिति का उल्लिखित नहीं है, द्वारा उल्लिखित नहीं है, तो ये इसका था आत्मनिर्भरता, सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंदोलन जमीनी स्तर पर कौन सा था, कौन सा आंदोलन जमीनी स्तर पर, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ। अगस्त 2025 में प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम श्री योजना शुरू की किसने की है, पश्चिम बंगाल में। महाभारत वाटिका, देखो रामायण वाटिका हो गया, महाभारत वाटिका हो गया, ये हल्द्वानी में, ठीक है। नेक्स्ट, रम्माण उत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन, यह गढ़वाल में प्रचलित अनुष्ठान रंगमंच परंपरा है, ठीक है। धार्मिक पूजा कथा उच्चारण मुखौटा नृत्य भी होता है इसमें, बिना किसी निश्चित अनुष्ठानिक कैलेंडर के आयोजित किया जाता है, साल भर बिना किसी 9 साल भर नहीं किया जाता है, तो इसका 1 और 2 सही हो जाएगा 51 का, ठीक है। इसका ए वाला ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के में से 2025 पर्वतमाला परियोजना में शामिल किया गया है, तो ये केदारनाथ रोपवे को, सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे, बी वाला सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कूप 30 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया, कूप 30 बेलेम ब्राज़ील, ए वाला ठीक है इसका। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारतीय पांडुलिपि को सम्मिलित किया गया, तो भगवत गीता को सम्मिलित किया गया, ये है इसका सर। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान के रूप में उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं को निर्गत अनुदान की ठीक धनराशि क्या है, तो कौन सी धनराशि है इसमें, प्रदत्त धनराशि 94.236 करोड़, बी वाला सही है इसका आंसर, 55 का बी। कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसका जो है न्यूप्रिन विशिष्ट रबड़ है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक है, और जो ये है रेयन रूपांतरित स्टार्च।
इसका डी वाला गलत हो जाएगा, 56 का डी। सूर्य से उनकी दूरी के ग्रह में ग्रहों का देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण, तो इसका पहला वाला सही है, बुध शुक्र पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण, तो ये वाला इसका ए वाला सही हो जाएगा। बुध होगा, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति होगी, फिर अरुण हो गया, इनका क्रम ये। आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी नाइट्रोजन गैस होती है? आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस हो जाती है आलू चिप्स के पैकेट में भरी हुई। और ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है, जो कौन सा सुमेलित नहीं है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो देखो एंटासिड है ही है, खैर ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटासिड है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करता है। लिथियम कार्बोनेट गठिया के उपचार में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत है इसका, ठीक है ए। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना का क्या उद्देश्य? नंदा गौरा योजना का क्या उद्देश्य? उत्तराखंड सरकार नंदा गौरा योजना तो इसका था एक परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, नंदा गौरा योजना का उद्देश्य। तो नंदा गौरा योजना किससे? लड़कियों से संबंधित थी ना, 2 लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना एक परिवार की। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 के तहत सप्तपदी शब्द का अर्थ क्या है? सप्तपदी का अर्थ क्या है? अनुष्ठान जिसके माध्यम से हिंदू विवाह अनुष्ठापित किया जाता है, डी वाला इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट को माध्यम बनाकर किसी को परेशान करने, निगरानी रखने अर्थात धमकी देने के कृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग, बी वाला सही है इसका। एक प्रकार के मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को एनक्रिप्ट करते हैं और डिस्क्रिप्शन कुंजी के लिए भुगतान की मांग करता है, उसको क्या कहता है? रैनसमवेयर, सी हो जाएगा इसका। एक वायरस जो हर बार निष्पादन पर अपना सिग्नेचर बदलता रहता है, क्या कहलाता है? पॉलीमार्फिक वायरस। पॉली का मतलब क्या होता है? झूठ होता है, तो पॉलीमार्फिक वायरस, सी रहेगा इसका। दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति के जीवन काल में निम्नलिखित में से बायोमेट्रिक विशेषता सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है? जो आइरिस वाली होती है ना, बायोमेट्रिक, आइरिस, सी वाला हो जाएगा इसका, आइरिस पैटर्न पे। किस गुप्त शासक को अश्वमेध यज्ञ करने के इसके चित्रण करने वाले सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त है इसका आंसर, समुद्रगुप्त को, बी हो जाएगा इसका। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को दक्षिण राज्यों के दक्षिण अभियान के लिए इसने भेजा था? मलिक काफूर को, ठीक है। नेक्स्ट है, माउंट आबू नेमिनाथ के जैन मंदिर का निर्माता कौन था? तो वास्तुपाल और तेजपाल थे इसके निर्माता, सी। मानव हृदय में कौन सा कक्ष फेफड़ों को से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो ये करता है बाया अलिंद, बी है इसका, ठीक। एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त होती है किससे? स्पाइरुलाइना से, स्पाइरुलाइना से, सी है इसका। 1880 के दशक की शुरुआत आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई ने, बी है इसका। कालक्रमों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, दांडी मार्च ये हो गया 1930 हो गया, नेहरू रिपोर्ट 1929, तो इसका कौन सा वाला हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखो इसका डी है आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर डी क्रम के अनुसार। सतमाला पहाड़ी, तो ये है सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में। भारतीय संसद द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये 1972। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है बांग्लादेश के साथ। वह एक मकबरे का वास्तुकार, तो ये कौन था? मिर्जा गियास, ए वाला इसका हो जाएगा आंसर। मिर्जा, हाँ कौन? मिर्जा गियास ही तो थी, हाँ मिर्जा गियास। 1777 में एक व्यापक हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के जिस ब्रिटिश प्रशासक का नाम जुड़ा है, कौन था ब्रिटिश प्रशासक? जेम्स रेनेल, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, जेम्स रेनेल का नाम जुड़ा हुआ। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारंभ किया? राष्ट्रीय कृषि नीति जो है ये आई थी 2000 में, ए वाला हो जाएगा इसका।
कच्चे रेशम के लिए तो ये है कर्नाटका। ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये है पंजाब का। धराली में भीषण भूस्खलन, मलबा प्रवाह और 2025 के निम्नलिखित में से किस महीने में हुआ था? तो ये हुआ था धराली में, जो ये है अगस्त 2025 में हुआ था। डी हो जाएगा इसका, अगस्त 2025 में। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2013 में हुई थी उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है नगर पालिकाओं से संबंधित? तो ये 74वां संशोधन। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू झील, लोकटक, ये सब कुल्लर, ये कहाँ, ये यहाँ की है नहीं। लोकटक तो मणिपुर की है, बेमिनाट केरल की हो गई, कोलेरू कहाँ की है? ये वुलर झील कहाँ की? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत की। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में है? कुमाऊं की बात आई तो कुमाऊं में कौन सी नदी? काली नदी। काली नदी कहाँ है? ऑप्शन में डी है, सतलुज और काली के मध्य। ठीक है, तो ये हो गया आंसर तुम्हारा 85 का। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन वाद का संबंध किससे है? तो ये था शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंध था। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से, बी हो जाएगा इसका। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 2010 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन द्वारा भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करवाने से संबंधित है? तो कौन सा था ये? 88 का हो जाएगा बी, 129वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा देने के लिए 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो 338 बी तथा 342 ए, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका में शामिल है? तो संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के अटॉर्नी जनरल, डी हो जाएगा इसका। कौन सा संशोधन अधिनियम भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों के प्रीवी पर्स की समाप्ति से संबंधित है? तो 26वां संशोधन अधिनियम, ए वाला इसका आंसर। 1973 के केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक निर्णय सुनाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व किसने किया था? सिकरी ने किया था। सिकरी, न्यायमूर्ति एस एम सिकरी। उत्तराखंड का किस उत्पाद के लिए भौगोलिक जीआई टैग जो है तेज पत्ता के लिए दिया गया था? उत्तराखंड को तेज पत्ता के लिए जीआई टैग, किसे? तेज पत्ता के लिए। कत्यूर घाटी के जलागम में स्थित है? कत्यूर घाटी, बताओ भाई। तो कत्यूर घाटी ये है तुम्हारा किसमें? गोमती जलागम में। झिरोली क्षेत्र कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झिरोली में तो देखो तांबा भी आना चाहिए और मैग्नेसाइट भी आना चाहिए। तो इसका जो भी, जिसने भी ऑप्शन ए भी मारा होगा, बी भी मारा होगा, दोनों सही हैं इसके। ठीक है, सबको नंबर मिलेगा इसका 95 का जो है। पाटलीडून जो है, पाटलीडून किस में आता है? पाटलीडून किस में आएगा? पाटलीडून कार्बेट में है ना, पाटलीडून कार्बेट में आ जाएगा। और सबसे लंबी नदी कौन सी है उत्तराखंड की? काली नदी, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है। चौगरखा नस्ल उत्तराखंड के पशुधन से संबंधित है? चौगरखा नस्ल जो है बकरी से संबंधित है, बी वाला सही है इसका। भारत के संविधान की छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है? छठी अनुसूची में कौन सा आते हैं? छठी अनुसूची में आते हैं EMTM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो कौन सा नहीं है इसमें? सिक्किम नहीं है।
के संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका हो जाएगा सी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो ये हो गए पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्व।